हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। तो चलिए आज के हम अपने MCQs स्टार्ट करते हैं, जो कि हम अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर से करते हैं, है ना। और जो हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर है वो ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको देख के फिर ये क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा। एंड टुडे इज़ लेक्चर 5 एंड द कोड फॉर द टुडे इज़ वंडर इज़ द बिगनिंग ऑफ विजडम। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट Kukertak Avannar Lake. This recently mentioned is in news is related to, ये जो चीज़ है ये जो इतना कठिन सा वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये नई बर्ड की स्पीशीज़ है? क्या ये नई प्लांट की स्पीशीज़ है? क्या ये नया आइलैंड है? या फिर ये कोई नई टेक्निक है जिससे हम वेस्ट टू एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था ये क्या है। ये एक नया आइलैंड है, ये नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। इसको ग्रीन, ये बेसिकली जो नाम है इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये ग्रीन, मतलब जो ग्रीनलैंड में भाषा बोली जाती है उसमें इसका मतलब होता है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, है ना। तो दिस इज़ अ नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड दैट इज़ डिस्कवर्ड, नॉर्दर्न मोस्ट पीस ऑफ लैंड। तो ये क्या है? न्यू आइलैंड है ना। तो इसका आंसर क्या है? 3। उसके बाद आपको ये बताना है दूसरे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है एक दूसरे से। तो ये यहाँ पे लाइंस दी गई हैं और यहाँ पे कंट्रीज़ दी गई हैं कि किन के बीच में ये लाइन है ना। तो पहली है रेड क्लिफ लाइन, इसमें इसको किससे मैच किया गया है? इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो रेड क्लिफ लाइन इज़ नॉट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ड्यूरेंट लाइन इज़ बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, तो दूसरा भी गलत हो जाता है। मैकमोहन लाइन किसके बीच में? इंडिया एंड चाइना, ये सही है। मैकमोहन लाइन इज़ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statements regarding Asian Development Bank. It has 68 members currently, all from Asia. तो देखो ये all आ गया। all क्या है? एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ना। जनरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो होती हैं वो आंसर में गलत होती हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। 68 मेंबर्स तो सही हैं बट दे आर नॉट ऑल फ्रॉम एशिया, कुछ बाहर से भी हैं। 49 आर फ्रॉम एशिया, है ना। बाकी जो हैं 19 दे आर फ्रॉम आउटसाइड। तो पहला गलत हो जाता है, हम पहले को गलत कर देते हैं और ऑप्शन में देखते हैं क्या बचा हमारे पास। तो हमें पता चल गया 2 तो सही है, 3 भी सही है, बस हमें फोर्थ स्टेटमेंट देखना है। तो फोर्थ देख लेते हैं। करेंटली चाइना हैज़ द लार्जेस्ट शेयर फॉलोड बाय US एंड जापान। तो ये गलत है, चाइना के पास नहीं है लार्जेस्ट शेयर, US एंड जापान के पास है। तो फोर्थ इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्या बचा? 2 एंड 3। 2 क्या बोल रहा था? इट इज़ डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया, सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, सही होता है हमेशा। थर्ड क्या बोल रहा था? इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मनीला, फिलिपींस, तो ये भी सही है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रिक्स। क्या बोल रहा है पहला? द मेंबर कॉन्स्टिट्यूट 5 ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, रिप्रेजेंटिंग 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 24% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्चुअल स्टेटमेंट बट इट इज़ करेक्ट। ये फैक्ट्स मतलब ये सही है, तो कहीं भी ब्रिक्स का क्वेश्चन आए तो आप ये फैक्ट्स कोट कर सकते हो मेंस में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। द 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टलेजा, ब्राज़ील इन 2014, द लीडर्स साइंड द एग्रीमेंट एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये भी सही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में, है ना। ये भी बता दो अभी, शंघाई चाइना में है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT, इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज लॉन्च्ड बाय। तो ये जो इनिशिएटिव है लीड IT, ये किसने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इंडिया एंड स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया एंड स्वीडन। तो दिस इज एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया, है ना। तो तीसरा हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन इज थर्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो पहला क्या बोल रहा है? इट इज़ एन इंटरनेशनल सर्वे कंडक्टेड एवरी 3 years एंड कोऑर्डिनेटेड बाय OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये भी सही है, दिस इज राइट।
दूसरा क्या है, इट असेसेस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड बाय इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीडिंग, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा क्या बोल रहा है, इट डज नॉट टेस्ट अ स्टूडेंट्स मेमोरी एंड करिकुलम बेस्ड नॉलेज, तो मैंने बताया था आपको कि ये सही है, वो आपके प्रैक्टिकल स्किल्स देखता है, रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन देखता है, आपने जो लर्न किया है वो रियल लाइफ में आप कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, आपकी मेमोरी को टेस्ट नहीं करता ये, है ना। तो थर्ड इज ऑल्सो राइट। इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द पीसा टेस्ट ओनली वंस बिफोर 2009, तो देखो जनरली ओनली वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो गलत होते हैं, पर यहाँ पे ये सही है, क्योंकि इंडिया ने सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे इंडिया का रैंक इतना ख़राब आया था 72 आउट ऑफ 73 कंट्रीज, तो उसके बाद इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। अभी रिसेंटली फिर से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो फोर्थ इज ऑल्सो राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मार्क्ड करेक्टली अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज दी गई हैं और यहाँ पे कंट्रीज दी गई हैं कि किन के बीच में है ना। तो पहली है सिम्बेक्स, सिम्बेक्स इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, क्या ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले ऑस इंडेक्स, ये ऑड नहीं है, ये ऑस इंडेक्स है, AUS है यहाँ पे, ऑड नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना। ऑस इंडेक्स है, ऑस इंडेक्स इज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये सही है। ऑस इंडेक्स इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, है ना। तो दूसरा तो सही है, अब दूसरा कहाँ सही है, दूसरा यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, तो मतलब ये तो हट गया, है ना। इन तीन में से कोई एक ऑप्शन है। सूर्य किरण इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड समुद्र शक्ति इज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया, तो देखो समुद्र शक्ति जो है वो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में ही होती है, तो फोर्थ तो सही है। फोर्थ सही है तो या तो बी है या तो सी है, ए हट गया, है ना। अब थर्ड क्या है, सूर्य किरण, तो सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, ना कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो थर्ड इज रॉन्ग, थर्ड रॉन्ग हो जाता है, तो हमारा आंसर आ गया 2 and 4। सिम्बेक्स जो है, सिम्बेक्स इज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, नॉट इंडिया एंड श्रीलंका, है ना, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में है, इंडिया सिंगापुर मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलो जल्दी से बताओ कितने नंबर आए, +2 -0.66 करके अपने नंबर कमेंट करो नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर मोर सच कोर्सेज, यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com एंड फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं कल, है ना। और कल फिर हम आगे जो हैं अपने करंट अफेयर्स सितंबर के ख़त्म कर देंगे, तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अ वेरी गुड नाइट, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।